नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी दिल्ली में मौजूद हूं और हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी प्रकाश हर बिंदु पे डालने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मेरा पहला सवाल होगा, जिस तरीके से राम मंदिर और मस्जिद के बीच विवाद चल रहा था, उस विवाद को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुलझा करके आज मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तक कर दी गई और दोनों अगर देखा जाए दोनों समाज में एक समन्वय भी बनी। क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो राम मंदिर का निर्णय आया वो तथ्यों के आधार पे आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में, अपनी पूरी जांच में या जो भी उनका पूरा प्रक्रिया है उसमें ये माना कि वहाँ पे मंदिर था और मंदिर मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अयोध्या को डिक्लेयर कर दिया। आज अयोध्या में राम भक्तों के पैसे से मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का उसमें एक भी रुपए का कोई योगदान नहीं है। एक सिंगल रुपया अगर किसी ने अपनी जेब से निकाल कर डाल दिया हो तो मुझे पता नहीं, पर दोनों सरकारों ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, किसी ने एक भी रुपया अयोध्या के लिए नहीं दिया है। राम मंदिर के लिए राम के जो सेवक हैं उनके अंदर इतनी आस्था है, वो 500 सालों से इतिहास को देख रहे हैं, 500 साल से अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करके उन्होंने रखा है, तो आज वो दिल खोल के कर रहे हैं अपने राम के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय था। आज देश में 500 साल का लड़ाई खत्म हो गई, 500 साल की वो बार की चर्चा भी बंद हो गई। जी सर, तो अब लगातार देश में मांग लोगों की हो रही है कि भाई ज्ञान वापी पे अब बात किया जाए, क्योंकि राम मंदिर का तो समाधान आ गया। अब ज्ञान वापी की बात की जाए तो ज्ञान वापी का जो फैसला, जजमेंट जो कोर्ट की तरफ से आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका काम क्या है? उसका काम है संस्कृति की चीज़ों को निकालना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जहाँ खुदेगा ना वहाँ कुछ ना कुछ निकलेगा। और देश का हर आदमी जानता है कि इस देश में मुगलों ने क्या किया, इस देश में बाबर ने क्या किया, इस देश में जो हमारे भारत समाज के, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं कहता हूँ भाईचारा किसको कहते हैं? मुस्लिम समाज के लोगों को हाथ जोड़कर भारतीय सनातनी संस्कृति से जुड़े भारत के हिंदू भाइयों को ये कहना चाहिए कि हमारे, जिनको हम मानने वाले हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है उनको हम मानने वाले हैं, हमारे लोगों से गलती हुई, हम हाथ जोड़ के आपको ज्ञानवापी है, मथुरा है, जो जो आप कहेंगे हम देने को तैयार हैं। वरना बारी बारी से आप देखते जाइए, बारी बारी से चीज़ें चेंज होंगी और बारी बारी से साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार ज्ञानवापी में मस्जिद को लेकर दावा कर रहे थे, एविडेंस अलग अलग स्तर पे जुटाने की प्रयास कर रहे थे, कवायद कर रहे थे, कहाँ तक वो कामयाब हो रहे हैं? नहीं, पूरी तरह कामयाब हो गए ना। सच देखिए ना, सच सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान होता है। और कोई भी चीज़ आप पैदा नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए, सपोज करिए, चलिए कल मान लीजिए हिंदू लोगों ने मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, तो नीचे से अवशेष तो मंदिर के, मस्जिद के ही निकलेंगे। आप संस्कृति को कितना तोड़ सकते हैं? देखिए, जैसे हम बात करते हैं सेकुलरवाद की, जैसे हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो जब अगर आप एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते हैं और साक्ष्य आता है कि वहाँ पे हुआ, तो हमें आगे बढ़ के चीज़ें करनी चाहिए। भाईचारा होता क्या है? अगर मान लीजिए 500 साल लड़ाई की, उसके बाद 50-100 साल से आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसके बाद आपको फैसला आता है, फिर आप उस कहते हैं कि जब कोर्ट फैसला करेगा हम मानेंगे, फिर कोर्ट फैसला करता है तो आप कहते हैं कोर्ट ने फैसला ढंग से नहीं किया, फिर आप आर्कियोलॉजी के सर्वे पे चिन्ह लगा देते हैं। जितने भी ज्ञानवापी में 15 सबूत आर्कियोलॉजी सर्वे वालों ने दिए हैं कोर्ट के अंदर, जो कल वो बात सामने आई है, आप देखिए उसमें पल पल में एक एक चीज़ भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। और कोर्ट जो है मुंह देख के हिंदू मुस्लिम का फैसला नहीं लेता है, कोर्ट जो है सबूतों को देख के फैसला लेता है। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले समय में कब तक ये फैसला होने की संभावनाएं दिख रही है? देखिए, अब तो भारत सरकार बहुत जल्दी में है, कोर्ट खुद जल्दी में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जितने भी पेंडिंग मामले उन पर जल्दी कार्रवाई करी जाए, उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और जितनी जल्दी ये मामला निपटेगा, फिर अगली लड़ाई दूसरी शुरू हो जाएगी। अब राम का काम हो गया है, अब ज्ञानवापी लगभग फाइनल है, अब कृष्ण लला की बात आ रही है। ईदगाह भी जब खुदेगी तो देखिएगा वहाँ से राम कृष्ण जन्मभूमि की चीज़ें निकलेंगी उसके नीचे से। क्योंकि आप ये समझिए, सनातन में और मजहब में फ़र्क क्या है? सनातन जो है अवसर में अवसर लेना नहीं सिखाता, सनातन में अवसर में समाधान दिया जाता है, सनातन में अवसर में सेवा दी जाती है। और मजहब में क्या दिया जाता है? मजहब में चीज़ों पे कब्जा किया जाता है। मजहब के रूप में लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि आपदा है तो आपदा में लोग अवसर ढूंढने लगते हैं। संस्कृति और मजहब में ये फ़र्क होता है। ये तो मोदी जी भी कहते हैं, कोरोना काल में आपदा जिस तरह से आई पूरे वैश्विक स्तर पे, उन्होंने भी बोला कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। इसे आप कैसे? नहीं, आपदा में अवसर सेवा के भावना से होना चाहिए ना। मान लीजिए आज कोरोना के लेके जो भी कोविड वैक्सीन भारत की तरफ से बनी, तो पूरे भारत ने देखिए पूरे विश्व को चीज़ें दी, और जो पूरी दुनिया भारत को दे रही थी, किस कंडीशनों पे दे रही थी? तो
भारत की जो सनातन संस्कृति है वो आपदा में अवसर को सेवा के रूप में लेती है, आपदा में अवसर को अपने फायदे के लिए नहीं लेती है। तो भारत का जो समाज है, भारत की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति के साथ लोगों को आना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। क्या जरूरत है कोर्ट की लड़ाई की? जब सच आप भी जानते हैं और सच हम भी जानते हैं तो उस सच को आगे बढ़ के कहना चाहिए। तो फिर भाईचारा तभी हुआ ना। अगर मान लीजिए मैं आपको भाई मानता हूँ और आपसे मैं 50 साल कोर्ट में लड़ूंगा, उसके बाद मेरा फैसला होगा, तो फिर आप मेरे किस बात के भाई हैं? मेरे भाईचारा की बात क्या है? तो सर अंत में 2 लाइन में पूरे समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं भारत के मुसलमानों से आपके इस चैनल के माध्यम से विनती करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के भी मैं विनती कर लेता हूँ उन लोगों से कि इन लड़ाइयों को ख़त्म करिए। जो चीज़ हैं, जो संस्कृति की चीज़ हैं, उन्हें आगे बढ़ के सौहार्द की परिभाषा दीजिए और आगे बढ़ के कहिए भाई जी ये तुम्हारा है, इसे तुम लीजिए, हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आज देखिए ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में संस्कृति, भारतीय संस्कृति कितनी बिल्डअप हो रही है। ईरान के मुस्लिम लोग दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं। आज देखिए सऊदी अरब ने क्या कहा है, भारतीय योगा की विश्व चैंपियनशिप करा रहा है। मक्का में जो है स्मृति ईरानी घूम के आई हैं। तो विश्व के जो अलग जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम लोग हैं वो संस्कृति को समझ गए हैं, और हमारे यहाँ के जो कुछ ज़्यादा ही मदरसे छाप पढ़े लिखे लोग हैं वो संस्कृति को भटकाने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कौन सुनता है? जो उनके नीचे रहता है, जो उनके साथ पढ़ता है। जो मदरसे की पढ़ाई है, भारत सरकार जो उस पर क्यों मेहनत कर रही है कि उसको सही किया जाए, ताकि आप अपनी संस्कृति को पढ़ेंगे। आज मान लीजिए उत्तराखंड सरकार ने क्या कहा है, उत्तराखंड सरकार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि आज के अब से जो है उत्तराखंड के सरकार में वक्त की जो पढ़ाई है, जो हमारी मुस्लिम सभ्यता की पढ़ाई है, उसमें अकबर भी ये नहीं पढ़ाया जाएगा, हुमायूं बाबर नहीं पढ़ाया जाएगा, श्री राम पढ़ाए जाएंगे। तो पहल हो रही है, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है और राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ रहा है, और जुड़ना भी चाहिए, और ये पहल मुस्लिम भाइयों को आगे बढ़ के करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सुन रहे थे अभी इनको, और ये सारी बातों पे खासकर ज्ञानवापी मंदिर जो अब लगातार चर्चे में बनी हुई है उसको लेकर अब समाधान आना है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द कोर्ट के द्वारा इसका भी फैसला आएगा और आगे विधिवत रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से राम भगवान की मंदिर को स्थापित किया गया और मस्जिदों के लिए भी अलग से जगह निर्धारित की गई, हो सकता है ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट किस तरह से इसमें फैसला देती है, फैसला आती है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका एक एक सुझाव हमारी ताकत बनती है। फिलहाल इतना ही, बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार, नमस्कार।